Hi everyone, my name is Mohammed Suhail. Welcome to my channel. So today I will show you how to fetch a data and display in database. तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम डाटा को डाटाबेस से फैच करते हैं और अपने जे टेबल पर किस तरह हम डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम कनेक्ट करते हैं, किस तरह हम डाटा में इंसर्ट क्यूरी को लगाते हैं। इसमें हम तीन चीज़ें सीखेंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोई भी नाम इधर इंसर्ट कर देते हैं। मैं सिंपली यहाँ सागर और यहाँ पर मैं मोहम्मद लिख देता हूँ और यहाँ पर कोई भी आप एड्रेस लिख दें। मैं यहाँ पर लाहौर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी ईमेल लिख दें, ठीक है। मैं सिंपली सुहेल और सागर और 123@gmail.com, ठीक है। मैं ये राइट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इंसर्ट का बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर भी ये डाटाबेस जे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह किस तरह हम जे टेबल पर अपने डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप इजीली अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर अब अपडेट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप पहले उसकी सर्च आईडी लिखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से 12 को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप 12 आईडी लिखें। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम जो भी आप अपनी मर्जी से लिख दें, ठीक। तो मैं यहाँ पर इम्तियाज़ लिख देता हूँ और यहाँ पर लास्ट नेम लिख देता हूँ इलियास, ठीक है। एड्रेस भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ कराची, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी जीमेल अकाउंट भी चेंज कर देता हूँ इम्तियाज़ 786@gmail.com। तो जैसे ही मैं अपडेट के बटन पर क्लिक करूंगा तो देखो हमारा 12 वाला अपडेट हो जाएगा। देखो इम्तियाज़ इलियास कराची इम्तियाज़ 786@gmail.com। और इसी तरह आप यहाँ से किसी भी आईडी को यहाँ से सर्च करें। लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 22 वाले डाटा को मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप यहाँ पर 22 इसकी आईडी लिखें और डिलीट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो 22 वाली डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप इन तमाम चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह हम डाटा को डाटाबेस से फैच करते हैं, फिर जे टेबल पर डिस्प्ले करवाते हैं, फिर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्यूरी के बारे में बताऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आप एप्लीकेशन और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे दें, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, ठीक है। और गाइस उसके बाद मैं मेन क्लास को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके। और नेक्स्ट होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने सिंपली अपने प्रोजेक्ट पर जाना। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपने एक न्यू फ्रेम क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट डिसाइड कर लेता हूँ और उसके बाद सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपने एग्जाम सर्वर को ओपन करता हूँ और न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी डाटाबेस का नाम दे दें, ठीक है। मैं सिंपल डाटाबेस 1122 इस तरह का रख लेता हूँ, ठीक है। जो भी आप अपने डाटाबेस का नाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्रिएट और उसके बाद टेबल, जो आप डाटाबेस के अंदर टेबल का नाम क्रिएट करोगे तो सिंपली आप उस टेबल का नाम इधर दे दें, ठीक है। तो मैं सिंपल फेच ए डाटाबेस इधर दे देता हूँ और आगे रो, ठीक है। तो सिंपली जब मैं इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एड्रेस है और ईमेल है, ठीक है। ये 5 कॉलम होते हैं हमारे पास, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल। तो हमें 5 रो की ज़रूरत है। तो सिंपली आप यहाँ पर 4 की बजाय 5 लिख दें, ठीक है। क्योंकि हमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी, ठीक है। जो इसकी आईडी होती है ना, ये प्राइमरी की होती है। सबसे पहले आप आईडी प्राइमरी और इसको हम यूनिक की जिसको कहते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो
ये हमारी एक प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड फील्ड में आपने फर्स्ट नेम लिख देना और इधर आपने डाटा टाइप, ठीक है, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आईडी है उसके लिए इंट और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हम varchar इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट नेम इसी तरह बिल्कुल आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसकी लेंथ भी देना ज़रूरी होती है, ठीक। और उसके बाद एड्रेस, और यहाँ से मैं इसकी विड्थ डिसाइड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको लेंथ दे देता हूँ, ठीक। और आखिरी फील्ड हमारे पास वो है ईमेल, ठीक है। यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट करें और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये 4-5 फील्ड थी हमारे पास जो हमें डाटाबेस के साथ फैच करके डिस्प्ले करवाना था। उसके बाद सेव करता हूँ। और सॉरी, मैंने इसकी जो लेंथ है वो डिसाइड नहीं की ईमेल की, तो आपने इधर इसकी ईमेल की जो लेंथ है वो भी डाइट करनी है, ठीक है। तो सिंपली मैं 30 दे देता हूँ, उसके बाद मैं सेव करता हूँ गाइस। तो गाइस अब हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अब हम क्या अपने प्रोजेक्ट पर जाते हैं, और प्रोजेक्ट पर जाने के बाद देखें सबसे पहले हमें लेबल की ज़रूरत है, ठीक है। सर्च आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबसे पहले हम लेबल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेबल ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से लेने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर 4-5 लेबल लेने के बाद आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस इस तरह, और इसके बाद टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। और देखें गाइस, मैंने पहले लेबल लिया, फिर मैंने टेक्स्ट फील्ड ली थी, उसके बाद मैंने 3 बटन क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखें गाइस, ये यहाँ से मैं इसको सिंपली यहाँ से अपडेट लिख देता हूँ, क्योंकि हमें 3 बटन की ज़रूरत थी, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने डिलीट लिखा, यहाँ पर अपडेट और यहाँ पर इंसर्ट, क्योंकि हम 3 ऑपरेशन करेंगे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। मैं इनके साइज़ को ज़रा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सिंपली आप सिलेक्ट करें और फॉन्ट में आएँ, और फॉन्ट में आने के बाद आप यहाँ से इसको बोल्ड कर लें, और यहाँ से इसकी विड्थ को भी डिसाइड कर लें, यहाँ फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ओके करें, कुछ हमारे पास इस तरह का अट्रैक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। ओके, इसको क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के बाद अब हम देखते हैं इसके सेट लेआउट एब्सोल्यूट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड थी वो और आईडी थी वो इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो देखें इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा। लेबल और टेक्स्ट फील्ड और 3 बटन अब तक हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। और गाइस अब हम गाइस क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, ताकि हमें डाटाबेस के साथ डाटा को फैच करके टेबल पर डिस्प्ले करवाना है। सिंपली यहाँ पर मैं यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और गाइस ठीक है, मैं इसकी विड्थ को अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को डिसाइड करता हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस पर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, टेबल के, क्योंकि हमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो 4 एट्रीब्यूट है, हमें 5 एट्रीब्यूट चाहिए। तो आपने सिंपली राइट क्लिक करें और टेबल कंटेंट पे जाएं और कॉलम पे जाएं, और यहाँ से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इनके नेम दे दें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आईडी है, और उसके बाद फर्स्ट नेम है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट नेम है, ठीक। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो जो भी आप देना चाहो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस लिखें, और एड्रेस के बाद यहाँ पर सिंपली आप ईमेल लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, और ईमेल के बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, तो वह तमाम फील्ड हमारे टेबल में आ जाएंगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। देखो कितना अच्छा हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है, ठीक है। तो अब तक हमने टेक्स्ट फील्ड, लेबल, बटन और टेबल क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाने के बाद इसकी रो को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह का
इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ओके, देखो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ओके, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट बटन पर, क्योंकि सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली इंसर्ट पर राइट क्लिक करें और इवेंट में जाने पर एक्शन और एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपने 3 फील्ड को इंपोर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास 3 फील्ड होती हैं, उनको इंपोर्ट करना होता है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले होता है कनेक्शन होता है। ठीक है, इनको 3 को आप इंपोर्ट करें, कनेक्शन, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम नल, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिज़ल्ट सेट करना। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास होता है कनेक्शन, रिजल्ट सेट और प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 फील्ड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन, प्रिपेयर सेट और स्टेटमेंट, और इसके बाद हमारे पास रिजल्ट होता है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और इन लाइब्रेरीज़ को इसके अंदर इंक्लूड कर लें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के एरर आएंगे तो आपने इनसे घबराना नहीं है, सिंपली आप इनको इंक्लूड कर लें। और इंक्लूड करने के बाद मैं दोबारा अपने इंसर्ट बटन पर आता हूँ, यहाँ पर मैं ट्राई कैट ब्लॉक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपने कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ट्राई कैट ब्लॉक लिया और लेने के बाद मैं अब इसके अंदर अपनी कोडिंग को शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंसर्ट क्यूरी को लगाते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, स्ट्रिंग एसक्यूएल और डबल कोट्स के अंदर जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो उसकी क्यूरी लिख दें। तो इसकी क्यूरी सिंपली होती है इंसर्ट इनटू, और जो भी आपका टेबल नेम है, जो भी आपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया है, वो सिंपली आपने लिख दें। यहाँ पर मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, फेच डेटाबेस। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ही हमें अपने डाटा को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखने के बाद जो उस टेबल के अंदर जो फील्ड थी वो हमारे पास क्या थी, आईडी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल था। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, क्योंकि आईडी हमारी यूनिक होती है, आईडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल लिख दें। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख देता हूँ, उसके बाद वैल्यूज़, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि 4 फील्ड है हमारे पास, 4 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ईमेल, क्योंकि हमें इन टेक्स्ट फील्ड से डाटा को फैच करके उसके डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था CON, ठीक है, कनेक्शन के साथ, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, और उसके बाद आपने ब्रेसेस लगानी, और उसके डबल कोट्स के अंदर आपने JDBC और कॉलन, और उसके बाद MySQL कॉलन और // और लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पर इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि आपने अपने डेटाबेस का नाम दे देना है। सिंपली आप अपने डेटाबेस के नेम को दे दें, यहाँ पर // लगाने के बाद आप क्या करें, डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस नेम है, तो जो मैंने अपने डेटाबेस में क्रिएट किया था वो क्या था, फैच ए डेटाबेस, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस 1122 लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप यूज़र नेम देते हैं, तो यूज़र नेम होता ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम होता है रूट होता है, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, तो आप इस तरह लिख दें। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि अब हमने SQL को एक्सेस करना है इसे, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया था प्रिपेयर स्टेटमेंट का, PST = कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली आप ये लिखें, और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो ऊपर वाला SQL वेरिएबल था हमारे पास, वो यहाँ से आप एक्सेस कर लें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली PST.string, और उसके बाद आप ब्रेसेस लगाएं और 1, और उसके बाद जो भी आपकी टेक्स्ट फील्ड थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इस टेक्स्ट फील्ड का जो वेरिएबल है वो है फर्स्ट नेम, और इसका मैं दे देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है,
और इसका मैं दे देता हूँ एड्रेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, मैं अगेन आपको बता देता चलूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड फॉर यू। ठीक है, मैंने इनको चेंज किया वेरिएबल को ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इन टेक्स्ट फील्ड से डाटा को लेना है और अपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 1 और उसके बाद में फास्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इससे जो हमारा डाटा हम गेट करेंगे उसको हम डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ से सिंपली जो भी ये नेम था वेरिएबल, इसको मैं यहाँ से एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड को। ओके, तो गाइज मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इन तमाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम सेविंग हो, और मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ गाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आप इसको 2 करें और यहाँ पर आप लास्ट नेम, ठीक है, जो उसका वैल्यू का नेम था आप वहाँ पर लिख दें, क्योंकि वेरिएबल के नेम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ से मैं उसको गेट कर लूँगा, क्योंकि हमें इन टेक्स्ट फील्ड से ही डाटा को गेट करना है, अपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो माय गाइस सिंपली देखें, ये जो भी हमारा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम के वेरिएबल थे, सिंपली मैंने वो लिखे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ओके, और आखिर में आपको क्या करना है, pst.execute query। ठीक है, सिंपली आप ये राइट करें। ओके, जब आप ये राइट कर लेंगे और उसके बाद आप एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि अगर आपका डाटा इंसर्ट हो जाए तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे एक पॉपअप बॉक्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कह सकते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि आपका एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, जो भी आप डाटा डिस्प्ले करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, अगर हमारा डाटा बेस इंसर्ट हो जाता है तो सक्सेसफुली डाटाबेस इंसर्ट इन डाटाबेस, यहाँ पर कोई भी आप मैसेज लिख सकते हो। यहाँ पर इन लाइब्रेरी को आप इसके अंदर इंपोर्ट कर लें। ठीक है, कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको इंपोर्ट करनी होती हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस एक्सेप्शन को भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये होती है SQL एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करने के लिए आप सिंपली कैपिटल में SQL लिखें और उसके बाद आप इस निशान को डाल दें और इसके बाद आपने क्या करना है, हेडलेस एक्सेप्शन इस तरह लिख दें। ठीक है, और लिखने के बाद आप क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दे दें, EX के नाम से मैंने दिया हुआ है, आप जो भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैं इसी पॉपअप बॉक्स को जो मैंने पहले किया था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसकी कोडिंग को, और कोडिंग को करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, आपको इसको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आएँ तो इन लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर सिंपली EX लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइज और उसके बाद गाइज अब हम क्या करते हैं कि हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से रन करें। और सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ पर हमें डाटा इंसर्ट कर दें इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम जो भी लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद, सोहेल, जो भी सागर, सोहेल, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें लिखते। ठीक है, एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ पर आप ईमेल लिख दें। ठीक है, मैं ईमेल लिख देता हूँ और ईमेल लिखने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हमें एक ड्राइवर को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट पर जाना है और प्रोजेक्ट पर जाने के बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है उधर जाएं, और उधर जाने के बाद आपने लाइब्रेरीज़ में जाना है। ठीक है, और लाइब्रेरीज़ में जाने के बाद राइट क्लिक करें और ऐड ए फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने वो ड्राइवर
डाउनलोड किया है, इसको लिए आपको एसक्यूएल ड्राइवर डाउनलोड करना होगा कनेक्शन के लिए। तो सिंपली मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ कि होपफुली अब हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं यहाँ से इन टेक्स्ट फील्ड से डाटा को इंसर्ट करूँगा अपने डेटाबेस के अंदर। सिंपली यहाँ पर आप नेम लिख दें, कोई भी आप नेम लिख दें, मोहम्मद सुहेल, और ऐसा आप कोई मर्ज़ी डाल दें अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ कोई भी, लाहौर डाल देते हैं चलो, और उसके बाद मैं ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है आप सिंपली ईमेल डाल दें। ईमेल डालने के बाद देखना गाइस हमारा डाटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इन टेक्स्ट फील्ड को फिल करने के बाद मैं जैसे ही इंसर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक मैसेज शो होगा कि सक्सेसफुली इंसर्ट ए डाटा इन डेटाबेस। तो गाइज अब हम देखते हैं कि हमारा डाटाबेस इंसर्ट हुआ कि नहीं। हम अपने डाटाबेस पे आते हैं और टेबल के अंदर आने के बाद हम देखते हैं तो गाइज देखें कि कितना सक्सेसफुली हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो गाइज होपफुली आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम टेबल में डाटा को शो करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।